हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट अ डे। तो आज जो हम केस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा केस है। ये है अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर्स। बट सेम टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। तो ये केस शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट से रिलेटेड है। ये केस हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा कि राइट टू मोबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर राइट टू प्रोटेस्ट, या फिर इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाया जा सकता है। अब इस केस का बेसिक बैकग्राउंड यही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। अब इसे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इसे नकार दिया। जिन लोगों को ये एक्ट सही नहीं लगा उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही जो काफ़ी सारी विमेन स्ट्रीट्स पे आई उन्होंने ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जहाँ पे वो सब लोग अपना टेंट लगा के बैठने लग गए और ये बेसिकली एक विमेन सेंट्रिक प्रोटेस्ट की तरह देखा जाने लग गया। तो जो जगह उन लोगों ने चूज करी थी वो थी दिल्ली का एक एरिया कालिंदी कुंज और शाहीन बाग का स्ट्रेच, जो कि बेसिकली एक पब्लिक रोड पे था। तो अब हुआ क्या कि इस वजह से पब्लिक रोड पे जो लोग जाते थे, ऑफिस वाले लोग या स्टूडेंट्स वगैरह या जो भी कम्यूटर्स थे, उनको भी उससे प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि ऑफकोर्स जो एक प्रोटेस्ट था ये पूरे पब्लिक रोड पे था। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और परेशानी हो रही थी उन्होंने अप्रोच किया दिल्ली हाई कोर्ट को, और उन्होंने अप्रोच किया 14 जनवरी 2020 को। तो उस दिन हाई कोर्ट ने जब ये सुना तो उसने पहले ही दिन इस पिटिशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए बाकी चीज़ों का ध्यान रखे कि हाँ, किसी के भी राइट टू मोबिलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और जो लोग प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं वो भी ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने अथॉरिटीज़ को ये बोला कि भाई आप देखो, इसमें लॉ रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसीज़ वगैरह सबका इम्प्लीमेंट करो और देखो कि दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कभी लगे कि जो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से पब्लिक ऑर्डर को हैम्पर कर रहे हैं तो आप उन्हें रोक सकते हो। तो ये करके हाई कोर्ट ने पिटिशन को कर दिया डिसमिस। पर हाई कोर्ट के गवर्नमेंट को ऑर्डर देने के बाद भी कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ। तब भी जो प्रोटेस्ट था वो वैसे ही चल रहा था और लोगों को तब भी वही प्रॉब्लम्स हो रही थी जो पहले हो रही थी। और इसी वजह से पिटिशनर्स ने अब वापस एक स्पेशल लीव पिटिशन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देते हैं। तो इस चक्कर में उन्होंने दो इंटरलॉक्यूटर्स को अपॉइंट किया, मिस्टर संजय आर हेगड़े और मिस साधना रामचंद्रन। अब इन दोनों को अपॉइंट करके इन्होंने बोला कि आप जाइए साइट पे, लोगों से बात करिए, पता करिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो जब ये लोग साइट पे पहुंचे, पता किया, तो एक्चुअल में जो बात सामने आई वो ये कि मीडिया में जो भी दिखाया जाता है और जो असल में चल रहा होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। शाहीन बाग में ऑफ कोर्स विमेन प्रोटेस्ट कर रही थी, जैसे कि इसको एक विमेन सेंट्रिक प्रोटेस्ट बोला जा रहा था, पर वो आधे ही रोड पे ऐसा कर रही थी। उन्होंने अपने टेंट लगा रखे थे, टेंट के अंदर तख्त रखे हुए थे और तख्त पे ये लोग बैठे हुए थे। बट उसके अलावा एक उसके चारों तरफ एक पेरिफेरी बन गई थी, जैसे एक सर्किल होता है और सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वैसे ही सेंटर में कोई इंसान, जो ये विमेन है, ये बैठी हुई है और जैसा उसका सर्कमफ्रेंस है वैसे वहाँ पर ज़्यादातर मेल प्रोटेस्टर्स हैं या फिर वॉलंटियर्स हैं या फिर बाई स्टैंडर्स हैं। इन लोगों ने असली ब्लॉकेड ऑफ द रोड करके रखा हुआ था। अब इन्होंने इसके साथ साथ ही टेंट के साथ साथ ही एक लाइब्रेरी भी बना दी वहाँ पर, एक इंडिया गेट का काफ़ी ज़्यादा लार्ज मॉडल बना दिया और एक मेटालिक मैप ऑफ इंडिया भी लगा दिया, जिसको एकदम ही उन्होंने स्टोन्स वगैरह से बना के रखा था ताकि उसको मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो विमेन जो प्रोटेस्ट कर रही थी वो भी एक पार्ट था, पर उसके अलावा ये लाइब्रेरी, इंडिया गेट, इंडिया का एक मेटालिक मैप और ये बाय स्टैंडर्स, वॉलेंटियर्स, ये सब लोग भी रोड पे खड़े हो जा रहे थे और एक्चुअल ब्लॉकेड यही लोग क्रिएट कर रहे थे। तो कोर्ट ने सबसे पहले सोचा कि चलो मीडिएशन किया जाए, पर कोर्ट को ये समझ में आ गया कि जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट था और जिस तरीके की भावनाएं थी दोनों साइड पे, मीडिएशन काफ़ी मुश्किल होगा। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अब हम कुछ और सोचते हैं। पर तब तक कोरोना वायरस पैंडमिक आ गया और अपने आप ही लोगों को धीरे धीरे अलग होना पड़ा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स आ गए थे। तो इवेंचुअली सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की वजह से वहाँ पर जो लोग, जो भीड़ इकट्ठा होती थी वो भीड़ हट गई। पर उस भीड़ का हटने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न नहीं आया था और इसी वजह से कोर्ट ने डिस्कस किया कि वो तब भी इस केस को सुनेंगे और डिसाइड करेंगे कि राइट टू मोबिलिटी और राइट टू प्रोटेस्ट में कौन सा राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आते हैं एप्लेंट्स और रिस्पोंडेंट्स के आर्ग्यूमेंट्स पे। तो एप्लेंट्स ने ये बोला कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(b) के थ्रू हमें ये राइट देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं और ये एक एब्सोल्यूट राइट है।
मतलब बताया गया है क्लॉज 2 और 3 में कि पब्लिक ऑर्डर या सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी के बेसिस पे इस हम राइट को कर्टेल कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट्स ने ये बोला कि यहाँ पर ना तो पब्लिक ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ना ही सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी की आ रही है। और क्योंकि ऐसा नहीं है और ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, विदाउट आर्म्स का प्रोटेस्ट है, दैट इज़ वाई इट शुड बी अलाउड। अब रिस्पोंडेंट्स ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? रिस्पोंडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लेके आए। तो मिस्टर तुषार मेहता, जो कि लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने पहला जो केस प्रेजेंट किया वो था हिम्मत लाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस अहमदाबाद एंड अदर्स। तो इस केस में ये बोला गया था कि स्टेट अगर कोई भी इंसान पब्लिक स्ट्रीट पे कोई भी मीटिंग होल्ड कर रहा है या वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है, तो स्टेट उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर वो रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस होंगे ये पब्लिक ऑर्डर के एम्बिट के अंदर ही आएंगे। तो ऐसा इस केस में हेल्ड किया गया था। इसके साथ साथ ही जो दूसरा केस डिस्कस किया गया वो था 2018 का मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो अब इस केस में ये हुआ कि लोग ना जो जंतर मंतर था उसके सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ऑल दो पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे जो लोग आ जा रहे थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही थी। तो पुलिस ने क्या किया कि पुलिस ने ज़बरदस्ती उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया। तो पुलिस जिस तरीके के एक्शंस कर रही थी उससे ये समझा जा सकता था कि पुलिस उन लोगों को प्रोटेस्ट करने ही नहीं दे रही है, वो ऑलमोस्ट बैन कर रही थी उनके प्रोटेस्ट करने की एक्टिविटी को। लेकिन तब भी जो प्रोटेस्ट था वो रुक नहीं रहा था। तो अब क्या किया अथॉरिटीज़ ने? उन्होंने सेक्शन 144 के थ्रू ऑर्डर पास कर दिया, सेक्शन 144 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब ये हमारा जो सेक्शन है ये ऑर्डर पास करने का पावर देता है गवर्नमेंट को या स्टेट को कि कभी भी अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि डेंजर हो सकता है, एप्रीहेंडेड डेंजर का उन्हें केस लग रहा है कि उन्हें लग रहा है लोग यहाँ पर कोई न्यूसेंस क्रिएट करेंगे या रायट्स क्रिएट करेंगे या कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे हमारे पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे केस में जो अथॉरिटी है वो अर्जेंट ऑर्डर पास कर सकती है और लोगों को वहाँ पर रुकने से रोक सकती है। तो अब यही ऑर्डर्स पास होने शुरू हो गए और एक नहीं, यहाँ पर कई सारे ऑर्डर पास हुए। तो बार बार जब इन्होंने 144 के तहत ऑर्डर्स पास किए तो जो लोग वहाँ पे थे ना तो वो आ पा रहे थे, ना रुक पा रहे थे, ना पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे थे। मतलब उन्होंने हर चीज़ के ऊपर बैन सा लगा दिया था। तो जब ये केस आया कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने यही बोला कि जिस तरीके से ये ऑर्डर्स रिपीटेडली पास हुए हैं इससे तो यही समझ में आ रहा है कि वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे कि जो पब्लिक मीटिंग्स या डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इनके ऊपर एक बैन लग जाए। और कोर्ट ने बोला कि जो ये एक्ट है गवर्नमेंट का या स्टेट का, ये एक्ट एकदम गलत है। तब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब भी किसी को प्रोटेस्ट करना हो और किसी दूसरे इंसान को प्रॉब्लम हो रही हो तो ये पुलिस और अथॉरिटीज़ की ड्यूटी है कि वो एक प्रॉपर और रेक्विजिट गाइडलाइंस को फॉर्म करें और उन्हीं को इम्प्लीमेंट करें ताकि दोनों में से किसी भी पार्टी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन्हीं केसेस को प्रेसिडेंट्स की तरह यूज़ करते हुए कोर्ट ने फाइनली अपना जजमेंट दिया। तो कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2020 में ये जजमेंट दिया कि कभी भी डेमोक्रेसी और डिसेंट को हम अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर हम डेमोक्रेसी का रूल लगा रहे हैं तो ऐसा ज़रूर होगा कि कभी ना कभी किसी ना किसी को हमारी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है और इसलिए उन्हें पीसफुल प्रोटेस्ट से रोकना गलत होगा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। तो कोर्ट ने बोला कि डेमोक्रेसी और डिसेंट गो हैंड इन हैंड, लेकिन किस तरीके से हम इस डिसेंट को दिखा रहे हैं, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किन चीज़ों को रोक रहे हैं, किन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उन सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब भी ऐसा कोई डिसेंट का हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना हो, कोई भी पीसफुल या कोई भी प्रोटेस्ट करना हो, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि वो दूसरे सिटीजन्स को डेट्रीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने इसी को देखते हुए ये ऑर्डर दिया। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो जो अथॉरिटीज़ हैं एज इन जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस है उनको खुद ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि उनको एक बैलेंस क्रिएट करना है दोनों पार्टीज़ के बीच में। उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए कि किसी ना किसी इंसान को कोर्ट आना पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी बोला कि वो ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इस तरीके की कोई भी लीगल पोजीशन को लेके प्रॉब्लम्स ना आए और जब भी अगर कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट हो और कोई प्रॉब्लम हो तो एक सिंपैथी और डायलॉग के साथ इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए।
सिंपैथी और डायलॉग का मतलब ये कि डायलॉग ऑफ कोर्स कि हमें दोनों पार्टीज़ को सुनना चाहिए, उन्हें व्यूज़ रखने का अधिकार देना चाहिए। और सिंपैथी का मतलब ये कि जब दूसरा इंसान अगर अपने व्यूज़ रख रहा है तो हम सिरे से उसके व्यूज़ को नकार ना दें, हम उसके व्यूज़ को सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें और उसी हिसाब से अपना निर्णय दें। तो कोर्ट ने यही कहा कि अब अथॉरिटीज़ की ये ड्यूटी है कि वो देखें कि जब भी पब्लिक एरिया है तो उस पर कोई भी ऐसे इनरोच ना करे या ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन ना क्रिएट करे कि दूसरे के मोबिलिटी के राइट को हैम्पर किया जाए। तो फाइनली अगर हम देखें कि राइट टू मोबिलिटी और राइट टू प्रोटेस्ट में कोर्ट ने क्या किया है, तो कोर्ट ने ऑफ कोर्स राइट टू मोबिलिटी को ऊपर रखा है। उन्होंने कहा है कि हाँ, प्रोटेस्ट करना अलाउड है, ये एक फंडामेंटल राइट है, डिसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, पर हम एक डेजिग्नेटेड एरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रोटेस्ट करना है कि दूसरों के राइट को हैम्पर ना हो। और अगर कभी भी दूसरों के राइट हैम्पर होंगे तो राइट टू मोबिलिटी या फिर दूसरों के राइट को ऊपर रखा जाएगा। इसके साथ ही हमारा ये केस खत्म होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ना भूलें। इसके साथ ही आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक या किसी और केस पे कोई भी एक वीडियो बनाऊं। थैंक यू।